Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 12, politics of plant development. जो आपका 11th चैप्टर है उसको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया 14 चैप्टर के साथ, और उसमें से कुछ टॉपिक्स को क्या रिमूव कर दिया गया है। तो हम उसको क्या 14 के साथ ही क्या है स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 12 है, जिसके अंदर प्लान डेवलपमेंट यानी कि योजना का जो विकास है, योजनाएं जो बनाई जाती है, पॉलिसी जो बनाई जाती है, उनका क्या करना है, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया के अंदर, यानी जो हमारी 5 ईयर्स प्लान है वो कैसे स्टार्ट हुई और उसके अंदर बाद में कैसे चेंज आया। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो सबसे पहले मैं प्लान डेवलपमेंट की बात बताता हूँ कि ये एक वर्ड में कैसे स्टार्ट हुआ और क्या है। टू डेवलप इकोनॉमिक, पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग की जाने लगी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या है, वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज़ को इकोनॉमिक लॉस हुआ था। इसके कारण क्या है, पूरे वर्ल्ड के लोग आर्थिक योजना बनाने लगे कि हम क्या डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1928 के अंदर रसिया के अंदर सबसे पहले, और रसिया ही 5 ईयर प्लान बनाने वाला है, जिसको देख करके क्या इंडिया ने, बाकी कंट्रीज ने किसी ने 2 ईयर 1 ईयर प्लान बनाया है, तो इंडिया ने क्या है 5 ईयर्स प्लान बनाया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर रोबिन्स की। उन्होंने क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए गुड पैनासिया ऑफ आवर एज, इट मीन्स द रिलीज द आइडियल्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट, यानी जो स्टेट है उसके कल्याण के लिए या जो आइडियल्स के लिए क्या है, मतलब उनको रिलीज करना या एक इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए एक हमारी एज के अंदर उन्होंने कहा कि एक ग्रांट पैनिक करना। तो ये सारा का सारा क्या है, इकोनॉमिक डेवलप। कहने का मतलब है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिससे इकोनॉमिक डेवलप हो सके, यानी प्लान करना, फ्यूचर के लिए प्लान करना। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स, यानी जो रिसोर्स है उनको अच्छे से यूटिलाइज, उपयोग में लेकर के आना, और आने वाली फ्यूचर्स के लिए वो बच सकें। प्रॉब्लम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इन इक्वल लेवल, और जो उत्पादन हो और जो यूटिलाइजेशन हो वो एक समान स्तर के ऊपर हो। ये नहीं हो कि बहुत ज़्यादा कर दिया जिसके कारण क्या है उसकी डिमांड कम हो जाए या उसकी वैल्यू कम हो जाए। नेक्स्ट है टू मोर सेटिस्फैक्शन ह्यूमन्स नीड, और इसके अलावा मनुष्य की आवश्यकताओं को, ह्यूमन्स नीड को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना। मेन पर्पज़ ही क्या होता है, ह्यूमन्स को सेटिस्फाई करना होता है। ह्यूमन अगर सेटिस्फाई तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये डेवलप किया गया। तो वर्ल्ड के अंदर क्या है, इस तरह से डेवलपमेंट के 2 आइडियाज़ थे, एक लेफ्ट के अंदर और एक राइट के अंदर। लेफ्ट था रसिया, जहाँ पर सोशलिज्म को अपनाया गया था, राइट यूएसए, जिसके जहाँ पर क्या है कैपिटलिज्म को अपनाया गया था। इसके अंदर क्या है, इन सब का क्या है वर्णन किया गया। तो लेफ्ट और राइट, इंडिया ने क्या है वैसे लेफ्ट की तरफ ज़्यादा क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो थे ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट हुए थे, और उन्होंने सोशलिज्म भी अपनाया था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मिक्स पॉलिसी अपनाई थी। नेक्स्ट है इसकी फीचर्स। तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, यानी जो प्लानिंग कमीशन हम कह सकते हैं, या प्लानिंग डेवलपमेंट जो किया जाता है उसकी फीचर्स क्या है। सबसे पहले क्या है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाती है। वहाँ पर कोई भी कंट्री हो जहाँ पर क्या है प्लानिंग डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर क्या है एक प्लान अथॉरिटी दी, यानी एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो पूरे वर्ल्ड के लिए प्लान करे, पूरे कंट्री के लिए प्लान करेगा। जैसे इंडिया के अंदर क्या प्लानिंग कमीशन नाम दिया गया था पहले, अब इसको नीति आयोग भी नाम दिया गया था नया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है सेट ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या किए जाएंगे, सेट किए जाएंगे कि ये हमारा पर्पज क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा। मतलब हम ये प्लान बना रहे हैं कि जैसे कि हमारी हर 5 ईयर प्लान्स के बाद बताया जाता है कि इन 5 ईयर्स प्लान के अंदर क्या है, हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे, रेलवे का करेंगे, किसका करेंगे। तो उस 5 ईयर्स प्लान के बारे में बताया जाता है कि आगे आने वाले 5 सालों के अंदर हम क्या करेंगे। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्या किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। ये प्लान डेवलपमेंट की फीचर्स है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। इनके ऊपर सीधा सीधा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। यानी ये क्या है, किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दी जा सकती। जैसे इंडिया के अंदर है जो हमारा नीति आयोग भी बोल सकते हो या प्लानिंग कमीशन बोल सकते हो, इसका जो मुखिया होता है, चीफ होता है या अध्यक्ष बोल सकते हो, चेयरपर्सन, वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस तरह से इसके ऊपर पूरा का पूरा होल्ड जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम। तो फिर यह प्रोग्राम को बनाया जाता है कि हम जो हमारा पर्पज़ रखा गया है उसको पूरा करने के लिए क्या प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे, यानी कि इनके द्वारा इसको बढ़ाया जाता है। तो काफ़ी पॉलिसीज़ निकाली जाती है कंट्री के अंदर, उन पॉलिसीज़ को क्या है इम्प्लीमेंट में लाया जाता है। उसके बाद क्या है, उस इम्प्लीमेंट के बाद क्या है प्रोग्राम
को बनाया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक कॉर्पोरेशन, जनता का सहयोग। जब तक पब्लिक कॉर्पोरेशन नहीं होगा तब तक क्या है हम किसी भी पर्पज़ को पूरा नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पब्लिक का कॉर्पोरेशन जरूरी है। तो उसके सहयोग से ही क्या है जो हमने 5 ईयर प्लान, जैसे कि मान लो 60 के आसपास हमारी सेकंड और थर्ड, उसमें एग्रीकल्चर को ज़्यादा डेवलप की कोशिश की गई थी, हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। तो क्यों था, उसके अंदर क्या है कई हाईब्रिड सीड्स है, HIV सीड्स है, उनका मतलब उपयोग किया गया। तो इन सब के कारण जब पब्लिक ने वहाँ कोऑपरेट किया तो इन सब के कारण क्या है हम आत्मनिर्भर बने थे। तो कह सकते हैं कि पब्लिक कॉर्पोरेशन भी क्या है इसके अंदर जरूरी है, चाहे वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो। तो इंडिया के अंदर भी ऐसा ही क्या किया गया। नेक्स्ट है डेफिनेट टाइम, इसके लिए क्या है एक निश्चित समय भी होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 5 ईयर्स हो, काफ़ी कंट्री के अंदर 2 ईयर प्लान भी है, काफ़ी कंट्री के अंदर 3 ईयर प्लान भी है। इंडिया के अंदर क्या है 5 ईयर्स प्लान बनाया जाता है, रसिया से देख करके हम 5 ईयर्स प्लान बनाते हैं। तो इंडिया के अंदर क्या है 5 ईयर्स प्लान है। तो कहने का मतलब है कि एक टाइम डेफिनेट होना चाहिए कि हमारी जो प्लान है वो इतने साल के लिए काम करेगी, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो इतने साल के लिए क्या है प्लान क्या करेगी, काम करेगी। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं कि इसकी एक फीचर्स क्या है, डेफिनेट टाइम है। तो इंडिया ने क्या है ना लेफ्ट को अपनाया था ना राइट्स को अपनाया था, क्योंकि हमारे जो काफ़ी पॉलिटिशियन थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, कुछ क्या है लेफ्ट के समर्थन में थे। एक पिक्चर्स भी पूछी जाती है इसमें कुछ क्या है लेफ्ट है, यानी सोशलिज्म की तरफ इफेक्टिव थे। खुद क्या है हम ये कह सकते हैं कि लेफ्टिस्ट के साथ साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या चाहते थे, हमारे सोशलिज्म को बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ क्या है इसके अलावा कुछ पॉलिटिशियन जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर थे, वो राइट्स को भी चाहते थे कि हम क्या है USA की जो पॉलिसी है कैपिटलिज्म उसको भी क्या है गेन करें। तो इसलिए इंडिया के अंदर क्या है अगर पूछा जाए तो मिक्स इकोनॉमिक ही है, या न तो सोशलिज्म है न कैपिटलिज्म है, बल्कि मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को क्या बनाया गया है। तो इसलिए इंडिया के अंदर मिक्स है। तो ये आपको NCERT या किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगी। प्लानिंग के बारे में हो सकता है थोड़ा बता दिया जाए। तो इसकी फीचर्स वगैरह आप अपने नोट्स में लिखिए, और इसके बारे में क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर या 4 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।